नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तानथाई एक्सरसाइज कर रहा था और थी किसी को पैसे दे रहा था। तानथाई उससे कहता है मैं जानता हूँ इस बार वो लोग डर जाएंगे। थी कहता है लेकिन अगर आपके डैड को पता चल गया तो वो आप पर गुस्सा करेंगे। तानथाई कहता है लेकिन उन्हें कौन बताएगा, क्या तुम जाकर बताओगे? तो जाओ बता दो, वैसे भी तुम उन्हीं के आदमी हो। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तिन की ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? वो लोग हमें थ्रेट्स दे रहे हैं ना? तिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ग्रैंडमा कहती है ऐसा ही है, तुम्हें भी तुम्हारी जॉब से निकाल दिया गया है। मुझे ये बात मार्केट में पता चली जब लोग आपस में इस बारे में बात कर रहे थे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मैं उनसे नहीं डरती। ऐसा कहने के बाद उसकी ग्रैंडमा उसे हक कर लेती है। देन हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो उनके घर के बाहर खड़ा था और लाइटर से वहाँ पे आग लगा देता है। कुछ देर बाद तिन की ग्रैंडमा को आग की जलने की स्मेल आती है। दूसरी तरफ तिन भी उठ गया था और उसे भी आग की जलने की स्मेल आ रही थी। दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं उनके घर पर किसी ने आग लगा दी थी। वो दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कोई इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो चांद था। तिन उससे कहता है ये सब क्या हो रहा है? तो चांद उससे कहता है ये आग कहीं फैल न जाए इसलिए मैं जल्दी से यहाँ चलाया जब मुझे इसके बारे में पता चला। पर तिन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। चांद उसकी ग्रैंडमा से कहता है आप ठीक तो हैं? तिन की ग्रैंडमा कहती है मैं ठीक हूँ, पर ये आग कैसे लगी? चांद उन्हें बताता है कि ये आग उन लोगों ने आप लोग को डराने के लिए लगाई थी। फिर हम चांद के मैनेजर को देखते हैं जो उन लोगों की चुपचाप से वीडियो बना रहा था। फिर तिन की नजर एक रिंग पर जाती है जो वहाँ रोड पर पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर चांद को देता है। चांद उसे देखता है तो उस पर एक सीरियल नंबर था जिसे देखकर वो स्माइल करता है। तानथैप कुछ बच्चों से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, बस वो दिखने में बुरा दिखता है लेकिन सबकी हेल्प करता है। ऐसा वो उन बच्चों को मीडिया के सामने कहने को कह रहा था ताकि इलेक्शन में उसकी हेल्प हो सके और इससे उसकी इमेज भी क्लियर हो जाए, और इसके लिए वो उन बच्चों को स्नैक्स भी देता है। तभी उसका मैनेजर उससे कहता है कि पार्टी की तरफ से उसे कॉल आया है और उस कॉल को सुनकर वो शॉक हो जाता है। देन वो अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो गुस्से से भरा हुआ था और उसके हाथ में एक पेपर था। तभी उसे चांद का कॉल आता है। चांद उससे कहता है तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तानथैप उससे कहता है तुमने इस फोटो को मेरी पार्टी के लोगों के पास क्यों भेजा है? चांद कहता है ये तुम्हारे बेटे ने किया है। तुम्हारे बेटे ने मेरे क्लाइंट के घर को जलाने की कोशिश की है और अपनी रिंग वहीं पर छोड़कर आ गया। ये कैसा लूजी तरीका है किसी को डराने का? ये सुनकर तानथैप उस पर गुस्सा करने लगता है, जैसे अगर चांद अभी सामने होता तो वो उसे मार ही डालता। चांद उससे कहता है अगर तुमने फिर से ग्रैंडमा और तिन को परेशान करने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारी ये फोटोज तुम्हारे अपोजिट पार्टी के पास जाएंगी। और हाँ, मेरी तरफ से तानथाई को हेलो कहना। ऐसा कहकर वो कॉल रख देता है। तानथैप अपने बेटे के पास जाता है और उससे कहता है तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना कब बंद करोगे? तानथाई कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा क्योंकि आप मुझे खुद ही एक ट्रबल मेकर समझते हैं। तानथैप कहता है अगर तुम बुरा बनना चाहते हो तो बनो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम अपना काम स्मार्टनेस के साथ तो करो। तुमने अपना एविडेंस वहाँ पे क्यों छोड़ा जब तुम तिन का घर जलाने गए थे? तानथाई कहता है मैंने किसी का घर नहीं जलाया है। उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हें नहीं पता तो फिर इस रिंग पर तुम्हारा नाम कैसे है? ऐसा कहने के बाद वो उस पेपर को उसके मुंह पर फेंक देते हैं जिस पर उस रिंग की फोटो छपी हुई थी। तानथाई कहता है मैं नहीं जानता कि मैंने ये रिंग कब खो दी थी। तानथैप कहता है तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये मैंने किया है तो हाँ मैंने ही किया है, तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? ये सुनकर उसके डैड उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि चांद ने इस एविडेंस की फोटो मेरी पूरे पार्टी के लोगों के पास भेजी है और इस रीजन की वजह से वो लोग मुझे सैनिटरीज की लिस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं। तानथाई कहता है मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा है, हमारी कंट्री का फ्यूचर आप जैसे सैनिटरीज के बिना बहुत ही ब्राइट है। ये सुनकर उसके डैड को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे स्विमिंग पूल में डालकर मारने लग जाते हैं। टी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था पर तानथैप उसे भी किक मारकर दूर भगा देता है। लास्ट में जब तानथाई अनकॉन्शियस होने लगता है तो तानथैप उसे छोड़ देता है और थी से कहता है तुम दोनों एक जैसे ही हो, मैंने तुम्हें इस पर नजर रखने को कहा था ना, पर तुमने एक काम भी ढंग से नहीं किया, तुम दोनों सच में यूजलेस हो। इतना कहने के बाद तानथैप वहाँ से चला जाता है। थी फिर तानथाई को संभालने की कोशिश कर रहा था और उससे पूछता है तुम ठीक हो? तानथाई उससे कहता है तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें मुझे मारने देना चाहिए था, इससे ये सब कुछ खत्म हो जाता। ये सुनकर थी को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। सीन चेंज होता है। तिन और उसकी ग्रैंडमा चांद के ऑफिस में होते हैं। चांद ने उन लोगों को ट्रीट दी थी। तिन की ग्रैंडमा उससे कहती है वो चांद के लिए प्रेयर करना चाहती थी पर चांद ने उन लोगों को ही ट्रीट दे दी। चांद कहता है अकेले खाने से अच्छा है कि हम साथ मिलकर खाएं।
नाम कहती है तुमने ठीक कहा, और अब वो तानथैत तिन और ग्रैंडमा को परेशान नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने तिन के घर को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब चांद ने सब कुछ ठीक कर दिया है। वो अब कुछ नहीं कर सकते। सभी इस बात को लेकर खुश थे, लेकिन तिन खुश दिखाई नहीं दे रहा था। वो बार बार चांद की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहता है। सभी मिलकर फिर फूड खाते हैं। देन तिन आईफोन और नाम से कहता है कि वो ग्रैंडमा को घर ले जाए। वो चांद से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है तुम्हें उससे क्या बात करनी है। नाम कहती है उन दोनों को बात करने दीजिए, हम घर चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चांद अपने मैनेजर को वहाँ से जाने को कहता है। देन वो दोनों एक रूम में जाते हैं। चांद तिन से ड्रिंक के लिए पूछता है, पर तिन उसे मना कर देता है और उससे कहता है मुझे लगता है मेरे घर पर लगी आग के लिए मुझे पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। चांद कहता है उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही उन लोगों से इस बारे में बात कर चुका है, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तिन कहता है लेकिन अगर हम इसके लिए पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो ये एक न्यूज बन जाएगी और सोशल मीडिया पर रैंक करेगी, और इससे तो हमें फायदा ही होगा ना, और इससे तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। चांद कहता है तुम मेरी बुरी आदतों को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ बात ये नहीं है। तो क्या तुम अब मुझे वो बात बताओगे जो तुम सच में मुझसे कहना चाहते हो। तिन उससे कहता है जिस दिन उसके घर पर आग लगी थी वो उसके घर के सामने फायर एग्जिटिंग यूजर लेकर खड़ा हुआ था। कौन अपनी कार में फायर एग्जिटिंग यूजर लेकर घूमता है। वो आग उसने ही लगाई थी ना, और उसका फ्रेम उसने तानथाई पर डाल दिया, और वो पुलिस को नहीं बताना चाहता है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी और सबको ये पता चल जाएगा। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चांद माया से कह रहा था कि वो तानथाइप की रिंग निकाल कर ले आए। माया उसे वो रिंग ला कर दे देती है। रोज उस रिंग को देखकर कहती है इस पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से तानथाई कभी भी मना नहीं कर पाएगा कि उसकी रिंग है। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। चांद उस रिंग को देखता है, और चांद ही वही पर्सन था जिसने तिन के घर पर आग लगाई थी, और वो रिंग उसने एविडेंस के तौर पर वहाँ पर फेंक दिया था। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। चांद तिन से कहता है तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात का भी पता लगा लोगे। तिन कहता है तुमने वो क्यों किया। चांद कहता है क्या मतलब कि मैंने वो क्यों किया, तुम नहीं जानते, मैंने वो तुम्हें और ग्रैंडमा को तानथाइप से बचाने के लिए किया है। तिन कहता है ऐसा मत कहो कि तुम्हें मेरी और ग्रैंडमा की फिक्र है, ये तुमने हमारे लिए किया है, तुमने ये बस अपने लिए किया है। तुम उनसे बदला लेना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हें अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और तुम मुझे और ग्रैंडमा को एक टूल की तरह यूज कर रहे हो। ये सुनकर चांद को बहुत बुरा लगता है। वो तिन से कहता है क्या तुम्हें मेरी काइंडनेस दिखाई नहीं देती। तिन कहता है क्योंकि तुमने इससे पहले कभी काइंडनेस दिखाई ही नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर उस दिन आग पूरे घर पर फैल जाती तो क्या होता। अगर मैं और ग्रैंडमा मर जाते तो तानथाइप को इससे और ज्यादा फायदा होता और चीजें और बिगड़ जाती। चांद कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तिन कहता है तुम जो कुछ भी करो लेकिन अपने इस तरह की ट्रिक्स करना बंद कर दो। चांद कहता है तुम्हें लगता है तुम इसके बिना जी सकते हो, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अपने इस राइटेरियस के तौर पर, अपने इन उसूलों पर अड़े रहकर। मेरी बात सुनो, इस वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अनफेयर सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से हैं। इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिवाइडेड है और इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन सेल्फिशनेस पूरी तरह से भरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। क्या तुम कोई हीरो हो जो इन सारी प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व कर लोगे। ये सोसाइटी का नेचर है, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इससे बेनिफिट्स लेना चाहिए। ये सुनकर तिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चांद से कहता है अगर हर कोई तुम्हारी तरह ही सोचने लगा तो इस दुनिया का क्या होगा। चांद कहता है दुनिया की फिक्र करना छोड़ो और पहले अपने बारे में सोचो कि तुम कैसे खुद को और ग्रैंडमा को उन लोगों से प्रोटेक्ट करोगे। अगर तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं है तो तुम क्या करोगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम इसी तरह सोचते रहे तो ये सपना देखना छोड़ दो कि तुम किसी को प्रोटेक्ट कर पाओगे या फिर अपने निज को जस्टिस दिला पाओगे। तुम वीक और पावरलेस हो, तुम बस ब्यूटीफुल सपने देख सकते हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तिन कुछ नहीं कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चांद और रोज एक साथ बैठे हुए थे। रोज उसे देखकर कहती है ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ग्रेट लॉयर चांद परेशान है। चांद कहता है तुम बार की ऑनर हो या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो लोगों का चेहरा देखकर समझ जाती हो। जाने दो, हमें ड्रिंक करना चाहिए। फिर वो ड्रिंक बनाने लगता है। रोज कहती है लगता है ये कोई सीरियस बात है, ये उस लड़के तिन से रिलेटेड है। चांद कहता है नहीं। रोज कहती है तुमने तुरंत जवाब दिया है, इसका मतलब ये उसी से रिलेटेड है और इस चेहरे के पीछे भी वही है। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। चांद उसे बताता है तिन इस बात से नाराज है कि उसने तानथाई का नाम यूज किया है और अब वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत भी करने लगा है और मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहा है। रोज कहती है वो
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकती है। वो एक अच्छा लड़का है और उसकी पूरी फैमिली उसकी ग्रैंड माँ है। तुमने ऐसा किया और उसकी ग्रैंड माँ को कुछ हो जाता तो वो क्या करता? चांद कहता है लेकिन प्लान तो फेल नहीं हुआ ना, फिर भी वो इतना नाराज क्यों है? रोज कहती है उसके कहने का मतलब है अगली बार अगर तुम ऐसा कुछ करो तो ज्यादा केयरफुल रहना। चांद, तुम बहुत लंबे समय से अकेले रह रहे हो, इसलिए तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन तिन के पास उसकी ग्रैंड माँ है जिनकी उसे फिक्र है। तुम समझ सकते हो। तुम उस समय को याद करो जब तुम्हारे पास तुम्हारी माँ रहा करती थी। तुम भी तिन के जैसे ही हुआ करते थे। चांद कुछ सोचने लग जाता है और चांद कहता है तुम बहुत पार्शियल हो, तुम उसका साइड क्यों ले रही हो? क्या तुम उसे जानती हो? रोज कहती है नहीं, पर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह का मैन है जिसने हमारे ग्रेट लॉयर चांद का दिल जीत लिया है। ये सुनकर चांद साय फील करने लगता है और रोज उसकी तरफ देखकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ दिन तोनखाओ की फोटो देख रहा था और चांद की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।